एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वो एक तरह की बॉडी होती है, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, या वी कैन से कोई भी सिटी किस तरह से चलेगी, किस तरह से रन होगी। तो इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन से जो सरकार होती है हमारी, वो एक ऐसे लोगों की बॉडी होती है, ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि ये डिसाइड करता है कोई भी रीजन, कोई भी कंट्री किस तरह से काम करेगी, फंक्शन करेगी। तो यहाँ पर जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मोस्ट फेमस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को देखेंगे, जहाँ पर वी विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, मोनार्की, रिपब्लिक, देन टोटलिटेरियनिज्म, देन फेसिज्म, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की, थियोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। सो नंबर फर्स्ट इज डेमोक्रेसी। तो देखो, ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनता है। डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल, एंड क्राटोस जिसका मतलब होता है पावर। तो लिटरली डेमोक्रेसी का मीनिंग ये हो जाता है कि पावर ऑफ द पीपल, यानी कि इस तरह की गवर्नमेंट जहाँ पर लोगों के हाथ में पावर होती है वो होती है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है, एंड ये सरकार बनती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू। इलेक्शन होते हैं जहाँ पर पब्लिक वोट करती है एंड फिर हमारे लीडर चुने जाते हैं। और इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। देन सेकंड इज मोनार्की। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है यहाँ पर जो है एक इंडिविजुअल के हाथ में पूरी की पूरी पावर होती है कंट्री की, और इसको हम एब्सोल्यूट मोनार्की भी कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक राजा या फिर रानी के हाथ में कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर होती है जो कि कंट्री को रन करता है। अब मोनार्की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती है इन केस जहाँ पर जो है कंट्री के पास में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ पर सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं, लोगों के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे होते हैं, बट वहाँ पर भी जो है मोनार्क होते हैं एज अ हेड ऑफ स्टेट। ना थर्ड इज रिपब्लिक। तो कोई भी कंट्री रिपब्लिक तब कही जाती है जब वहाँ के जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनको या तो इलेक्ट किया जाता है या फिर वो चूजन प्रेसिडेंट होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। अब कोई भी रिपब्लिक कंट्री डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। तो देखो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होते हैं उनमें जो है लीडर को लोगों के द्वारा चुना जाता है, मींस लोग खुद अपने इलेक्शंस के थ्रू जो है लीडर को चुनते हैं। और जो अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स होते हैं वहाँ पर लीडर्स को कुछ लोगों के द्वारा चुना जाता है, जहाँ पर वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी ऑफिस में रह सकते हैं। नाउ फोर्थ इज टोटलिटेरियनिज्म। अब इस टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास में एब्सोल्यूट कंट्रोलिंग पावर होती है, जो कि लोगों की पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। मीन्स यहाँ पर जो है गवर्नमेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के साथ साथ पर्सनल लाइफ्स को भी कंट्रोल करते हैं। इस टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ बिलीव्स जो है लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिए जाते हैं, जो कि उन्हें मर्जी से या बिना मर्जी से मानने पड़ते हैं। इस तरह की सरकार जो है 1920s के टाइम पर एग्जिस्टेंस में आई थी, जब फेसिस्ट गवर्नमेंट इटली और नाजी जर्मनी की पावर में आई थी। अब ये फेसिज्म गवर्नमेंट क्या है, तो देखो ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर यूजुअली एक डिक्टेटर हेड होते हैं। इस तरह की सरकार में गवर्नमेंट के पास में पूरा कंट्रोल होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज़ पे। मीन्स पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट पे होता है। इस तरह की सरकार में जो है कुछ इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल भी ओन कर सकते हैं, बट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। सो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, वाइल्ड पॉलिसीज एंड एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है इस टाइप की गवर्नमेंट में। ओके, अब नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पर जो है एक इंसान जिसको कि डिक्टेटर कहा जाता है उसके हाथ में एब्सोल्यूट पावर होती है। अब ये टोटलिटेरियनिज्म से इस सेंस में डिफरेंस रखती है कि यहाँ पर जो है रिजिड सेट ऑफ बिलीव्स नहीं होते हैं और थोड़ी सी कम कंट्रोलिंग होती है। मतलब वहाँ पर जो है टोटलिटेरियनिज्म में ऐसा होता है कि वहाँ पर एक सेट ऑफ बिलीव्स थोप दिए जाते हैं लोगों पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स अ कंट्री रन बाय अ डिक्टेटरशिप मे बी कॉल्ड अ रिपब्लिक। तो कभी कभी ऐसा होता है जो भी कंट्री डिक्टेटरशिप के थ्रू रन हो रही है उसको हम रिपब्लिक भी कह सकते हैं। तो ऐसी रिपब्लिक्स में क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है एंड जो डिक्टेटर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजंस लेते हैं।
ऑल्सो पावर में रहने के लिए जो डिक्टेटर्स होते हैं कई बार फोर्स का यूज़ करते हैं, धमकियाँ देते हैं, लोगों की फ्रीडम को सप्रेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि वो पावर में बने रहें। नाउ नेक्स्ट इज ओलिगार्की। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ फ्यू वेल्दी पीपल होल्ड पावर। तो मीन्स जो भी रिच पीपल होते हैं उनके हाथ में सारी पॉलिटिकल पावर होती है। अब कोई भी रिपब्लिक कंट्री जो है ओलिगार्की भी कही जा सकती है इन केस जहाँ पर कुछ लोगों के ही पास राइट टू वोट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ओलिगार्कीज में ये होता है कि जो लीडर की पावर होती है उसको वेल्दी और मिलिट्री पीपल सपोर्ट करते हैं। अक्सर ओलिगार्कीज में क्या होता है कि अथॉरिटेटिव रूलर्स होते हैं, मीन्स जहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, ना ही जो रूलर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो लोगों को आंसरेबल होते हैं। ऑल्सो देयर इज एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ना नेक्स्ट इज थियोक्रेसी। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर एक स्पेसिफिक रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है लीडरशिप, लॉज और कस्टम्स को डिटरमाइन करती है। तो बेसिकली इस सरकार में जो है रिलीजियस लीडर्स रूल करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एरिस्टोक्रेसी। सो इट रिफर्स टू अ गवर्नमेंट फॉर्म इन विच अ स्मॉल एलाइट रूलिंग क्लास कॉल्ड द एरिस्टोक्रेट्स हैव पावर ओवर दोज इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, विच मीन्स कि देखो यहाँ पर जो है कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि वी कैन से वेल्दी लोग होते हैं, उनको हम एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। इनके पास में पावर होती है ओवर दोज पीपल जो कि लोअर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली एरिस्टोक्रेसी में जो मेंबर्स चूज करे जाते हैं वो इस बेसिस पर चूज करे जाते हैं कि उनकी एजुकेशन क्या है, अपब्रिंगिंग कैसी है, जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पर उनको चूज किया जाता है। तो अक्सर एरिस्टोक्रेसीज में वेल्थ और एथनिसिटी से कनेक्ट की जाती है रूल करने की एबिलिटी को, विच इन सिंपलर वर्ड्स मीन्स जो भी वेल्दी लोग होते हैं उनमें ज़्यादा एबिलिटी होती है रूल करने की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर हमने आई गेस 7 to 8 forms of government को समझा in a very simpler way, and I hope this was helpful for you all. Thank you for watching. Do like the video, subscribe for more such videos. Bye.